मतलब होत के बहू ने अगर नेकौ रोटी कच्ची बनाए दई या नेकौ रोटी टेढ़ी मेढ़ी कर दई तो जी का खाती? तेरी अम्मा ने तो जुई सिखाओ, तेरी अम्मा ने तो सौरा ही नहीं सिखाओ, तू अपने मायके तो जुई सीख के आई, तो जी ऐसे बचन कान लगती। अब मेरी एक बात बड़े गौर से सुन लेना, जब तक तुम बहू को बेटी नहीं मानोगे तब तक बहू भी तुमको माँ नहीं मानेगी, और तुम बहू को बहू माने हो तो फिर बहू तुम्हें डुकरिया माने। सही बात है? हाँ, तो इस बात को माने हो। लेकिन आज के जमाने में जैसे ही घर में बहू आई तो फिर बहू थोड़ी नहीं, फिर तो नौकरानी बन जा। दादा बड़े ध्यान से सुनना, आज के जमाने में घर में बहू आई नहीं और आते याद बहू को नौकरानी बनाए देती। हाँ, बेशक रोज जी अपने हाथन तो रोटी कर करके खाती हूँ मैं, और जैसे बहू आई तो बहू तो का कही, सुनो इतने टाइम मेरे लड़का को चाय की जरूरत पड़ती, इतने टाइम मेरे लला को कॉफी की जरूरत पड़ती, और इतने टाइम हमें जू खाना खा दो, खाना खा दो, ऑर्डर देती राती। बहू बेचारी का करे, बहू बेचारी का करे, तो कौन ना कौन लाग बहुन क्यों है, कौन ना कौन लाग सासन क्यों है, न तो बहुए कम न तो सास है कम। तो ऐसा जमाना आ गया है, बात बताओ महाराज। तो आज देवकी की जो मैया है वो देवकी को विदा कर रही हैं, देवकी रो रही हैं, बहुत रोती जा रही है देवकी, बहुत ज्यादा। कंस ने देवकी की विदाई की, वसुदेव को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा दहेज दिया। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं के पास में अपार धन होता था तो वो बेटियों को अपनी को अपार दहेज भी दिया करते थे। और आज के जमाने में महाराज अगर लड़की घर से दहेज कम लेकर के आई है तो आजकल की माताएं तो ताने ही दे दे के मार देती है, तेरे बाप ने जुई तो तेरे बाप के पास पैसा नहीं है तो और आजकल की तो माताएं खुद कह देती, समझी जी हमें तो 20 लाख चाहिए, हम तो वहीं ब्याह करेंगे अपने लड़का को। हाँ, खुद कह देती 20 लाख चाहिए, कोई कहती वो 50 लाख चाहिए तो वहीं ब्याह करें। अच्छा, भाइयों को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इन्हें ज्यादा मतलब होते करे। जब पहले कह देती कि मुझे तो दहेज चाहिए, हम ब्याह तो वहीं करें। जब मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर तुमने दहेज के लिए ही अपने लड़के को इतना बड़ा बनाया था, दहेज के लिए ही लड़के को बड़ा बनाया था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कराई तासो, तो पढ़ाई लिखाई कराई तो खर्चा का बिटिया के बाप तो लियो। जो बाप अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दे रहा है, तुमसे हजम नहीं होता है क्या? तुमसे हजम नहीं होता है क्या? देती ना ना ना, समझी जी मुझे 50 लाख चाहिए, ब्याह तो वहीं करेंगे, और ध्यान रखियो एसी कूलर पंखा कुर्सी बेड सोफा मुझे सब चाहिए, और जब मैं नेको कुछ कम होइयो ब्याह नहीं करेंगे, जब ध्यान रखियो। पहले कह देती है भैया। और आज के जमाने में बुजुर्गों एक सबसे बुरी रीत यही चल रही है, दहेज प्रथा की सबसे बुरी रीत। एक लड़की अपने बाप के यहाँ से कितना भी लेकर के आए फिर भी उसे ताने सुनने के लिए हमेशा ही मिलते हैं, तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है। और आज के जमाने में सबसे बुरी चीज तो ये है कि लड़की अगर थोड़ा सा भी धन लेकर के आई है तो लड़की को आग लगा करके जला दिया जाता है। आप लोगों ने सुना भी हो, नई नई खबरें आती रहती है कि दहेज के पीछे उस लड़की को आग लगा दी, कोई कहता वहां आग लग गई। आज के जमाने में लड़कियों को जला दिया जाता है। याद रखना, दहेज के पीछे, दहेज लेने के लिए ही अपने बच्चों को आप लोग बड़ा करते हो क्या? एक बार एक लड़की की शादी हुई, पिता था उसका गरीब, तो बाप ने, अच्छा इस बाप अपनी लड़की को अपने जान में सब कुछ देता है। बात समझ में आ रही है भैया? बाप खुद कपड़े नहीं पहनेगा, पाई पाई जोड़ जोड़ करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करेगा। तो लड़की की शादी हुई, लड़की का जो बाप था वो था थोड़ा गरीब, तो लड़की को बहुत सारा धन दिया। लड़की पहुंच गई ससुराल में, बहुत सारा दहेज भी दिया, लेकिन महाराज लड़की की जो सास रहे वो हमेशा ही ताने देती रही कि तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है, तू कुछ लेकर के नहीं आई। सास मारती है, ससुर भी ताने देते हैं, नंद भी ताने देती है, पति जो है वो भी ताने देता है। एक बार एक लड़की रो रही है, वही लड़की अपने पिता
के लिए पत्र लिख रही है, पिताजी आपने शादी तो मेरी कर दी, लेकिन ये ससुराल वाले मुझे जीने नहीं देते हैं। और उसने जब लिखा तो क्या लिखा सुनो। हो पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, हो पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, हो पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया, हो पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया। वो लड़की जो है आज रो करके कह रही है, पिताजी आपने शादी तो मेरी कर दी। अच्छा, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे आपके सबके घर में बेटियां होंगी, सबके पास बेटी होगी, लेकिन हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं, दया भैया हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं, आप अपनी ईमानदारी से बताना जितने हमारे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, जिस समय आप अपनी बेटी की विदा करते हो उस समय वो बाप ही जानता होगा कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे खुद से अलग करता है। एक बाप जो कभी नहीं रोता, एक बाप जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए फिर भी वो बाप कभी नहीं रोता, लेकिन जब वही बाप अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग करता है तो उस समय वो बाप बहुत रोता है। रोता है कि नहीं रोता? क्योंकि बाप को अपनी बेटियां बहुत ही प्यारी होती है। तो लड़की रो रही है, अपने पिता से कह रही है, पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, हो पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया। ससुराल में आकर के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये ससुराल वाले ना मुझे जीने नहीं देते, दहेज के लिए मुझे रोज मारते हैं, रोज मुझे ताने देते हैं। और कैसे कैसे ताने देते हैं सुनो। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी पापा नंद दिखावे तेल कटिया, हो पापा नंद दिखावे तेल कटिया, पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तेरे से तुम्हारी बिटिया। पापा तुमने जब जब डांटी, पापा जब तुम मायके में मुझे
डांट देते थे घर पे, और जब मैं गुस्सा होकर के बैठ जाती थी, जब मैं खाना नहीं खाती थी तब तुम्ही थाली परोस करके लाते थे, मुझे खाना खिलाते थे। और ससुराल में आज ऐसी दशा है कि दिन और रात ऐसा बीतता नहीं है जब मुझ पर मार ना बजती हो। दिन ऐसा नहीं बीतता, अगर मैं एक दिन नहीं 10 दिन भी खाना ना खाऊं ना, तो भी ये ससुराल वाले मुझे खाना खिलाने के लिए नहीं आते हैं। और याद रखना, जो लड़की अपने मायके में सबसे पहले खाना खाती थी मैया, जो लड़की अपने मायके में सबसे पहले थाली उठा करके खाने के लिए बैठ जाती थी, जब वही लड़की ससुराल में पहुंचती है तो सबको खिलाने के बाद में खाती है। खाती है कि नहीं? बाद में सबको खिलाने के बाद में खाती है। तो बोली, मायके में पापा तुमने जब जब डांटी, ससुरे में बिना पिट